स्वरवेद हमारे सिद्धांत का ग्रंथ है और इसकी रचना मेरे अनंत पास श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 साल की तपस्या के बाद शून्य शिखर में वो काउंट नहीं इस ग्रंथ करते हैं। की रचना की है। ठीक है। और स्वामी जी ने कहा है कि विहंगम योग की समाधि अवस्था में प्रत्येक तत्व का निर्भ्रांत ज्ञान उनके सामने रहता है। और सदगुरु प्रभु ने अपने स्वरवेद में लिखा है कि पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म वक्ष विस्तार। तो ये पूर्ण ज्ञान है और इसके आधार पर सदगुरु प्रभु ने लिखा है कि कुंडलनी स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग फन सो सुषमन रंध्र को बंद किए रहला। कुंडलनी क्या है? ये हमारी रीढ़ से 3-3.5 लपेटा देकर के और दशम द्वार में जो विवर है, जिसके द्वारा जिस विवर से आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर गई, उसके बाद उस विवर को ये कुंडलनी अपने फन से बंद कर देती। तो कुंडलनी स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग फन सो सुषमन रंध्र को बंद किए रहला। और इस कुंडलनी को जब तक खोलेंगे नहीं तब तक अक्षर का प्रकाश आत्मा को नहीं मिलता है और वह अज्ञान के अंदर ही भटकता रहता है। इसीलिए कुंडलनी खुलने का बहुत बड़ा महत्व है। हठ योगी इसको बहुत समय तक प्राणायाम कुंभक करके और बहुत समय के बाद इसको खोल पाता है, और वो भी जब तक गतिमान रहता है तब तक ही वो खुली रहती है। लेकिन हमारे विहंगम योग में सदगुरु प्रभु ने क्या कहा है कि योग युक्ति से सरपणी सुषमन मुख टल जाए ऊर्ध द्वार नभ का खुले सुषमन तार समाय। सदगुरु प्रभु की योग युक्ति से जब साधक साधना करता है तो सुषमन का द्वार जो है खुल जाता है, सरपणी अपना फन हटा लेती। मकर तार सुषमन लगी उलटे गगन दुआर दिव मंडल छूलन परे साधक संधि आधार धारक संधि आधार। और सुषमना में जो मकर तार लगा हुआ है वो उलट के गगन द्वार को चला जाता है और धारक आत्मा जो है दिव मंडल में झूला झूलती है। इस तरह का वर्णन जो है सदगुरु प्रभु ने अपने स्वरवेद में किया है। और ऐसा ये क्या आ गया इसमें, ऐसा अच्छा और सटीक वर्णन किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलता देखने को।
एक बार हमारे स्वामी जी, बड़े स्वामी जी गए थे मथुरा, और वहां उन्होंने प्रचार के माध्यम से गए थे। तो प्रचार में वहां उन्होंने एक विज्ञप्ति निकलवाई कि जिस किसी को भी योग के बारे में कुछ पूछना है वो आए। अब विज्ञप्ति को देख करके वहां बहुत से आर्य समाज के विद्वान गण थे। उन्होंने देखा कि ये तो हम लोग रोज अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक थे वो लोग, लेकिन वो आए स्वामी जी के सामने। तो स्वामी जी से बोले कि आपने योग के बारे में विज्ञप्ति निकलवाई है? स्वामी जी बोले हाँ। तो बोले योग तो हम हमारे शिक्षकों को रोज पढ़ाते हैं, इसमें कौन नई बात आ गई? तो स्वामी जी ने कहा, मान लीजिए मैं भी आपका एक शिष्य छात्र हूं, और मेरा ये प्रश्न है, आप तो लोग तो पढ़ाते ही हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि योग के बारे में लिखा है पतंजलि ऋषि ने कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो कृपया बताइए कि ये चित्त की वृत्तियां इस शरीर में कहां से उदय होती हैं और कहां लय होती हैं? अब इस पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया। तो व्याख्यान देने के बाद में फिर स्वामी जी ने कहा, बोला नहीं, चित्त की वृत्तियां इस शरीर में कहां से उदय होती हैं, जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये कहां से उदय होती हैं, तब तक हम उसको वहां कैसे पकड़ेंगे, और कहाँ लय होती है कहाँ उसको कैसे लय करेंगे? क्योंकि जब तक लय नहीं होगी तब तक तो योग शुरू ही नहीं होगा। तो विद्वान कहने लगे, बोले महाराज ये तो प्रश्न जो है फकीरों के लिए है, हम लोग तो स्कूल में पढ़ा देते हैं बच्चों को जैसा लिखा हुआ देखा है। बोले वृत्तियां कहाँ से उठती हैं कहाँ लय होती हैं, ये तो सवाल जो है फकीरों के लिए है। तो स्वामी जी ने कहा कि वही फकीर हूं मैं। तो कहने का मतलब योगी जो है आंतरिक प्रत्येक स्थिति को देखते हुए और तब उसका जो है निर्णय करता है, और उसको ठीक ठीक सही रूप में देखता है। तो फिर वो जो है शांत हो गए। तो कहने का मतलब यही है, अरे भाई, कुंडलनी स्थिर रहे दंड उपरी भाग, फनसो सुषमन रंध्र को बंद किए रहला। इसलिए स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में ऐसा उसका सटीक वर्णन किया है, कुंडली कहाँ पर है, कैसे है, और वो कैसे मार्ग छोड़ती है। कुंडलनी द्वारा तजे खुलत सुषमनाधार, अंतर गर गर शब्द है यह लक्षण सुबसार। कुंडलनी जब द्वारा तज देती है तो सुषमना खुल जाती है, और अंतर में गर गर शब्द होता है, यह लक्षण
शुभ सूचक है। इस तरीके से स्वामी जी ने जो इसके बारे में कहा है, मेरे ख्याल से कुंडलनी का इतना ही वर्णन सफिशिएंट है। और साधना और भजन, हमारे स्वामी जी ने विहंगम योग में दो चीज बताई है। साधना की जाती है और भजन कुंडलनी और सुषमना के बाद अपने आप होता है। संसार के जितने भी पंथ हैं वो तो साधना तक ही रह गए, उससे आगे भजन उनका क्या है, वो भी मन के आधार पर ही भजन है। लेकिन भजन की स्थिति अलग है। इस बारे में हमारे स्वामी जी ने जो है बताया है, भजन होता क्या है। इसके अंदर एक स्वामी जी रचित भजन है जो मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इसी में सारी बहुत सी बातों का भेद है जिसको सभी लोग समझेंगे जो जहाँ प्यारे भजन भेद गति न्यारा, भजन भेद गति न्यारा, प्यारे भजन भेद गति न्यारा। प्रकृति आधार बुद्धि मन वाणी, हद बेहद से पारा। अनुभव साधन होत निरंतर, निस्दिन एक प्रकारा, प्यारे भजन भेद गति न्यारा। नेति धोती नौली बस्ती, धोखा करम पसारा। रेचक पूरक कुंभक साधो, मिथ्या यह व्यवहारा, प्यारे भजन भेद गति न्यारा। अनहद नाद झिलमिली ज्योति, पिंड ब्रह्मांडी सारा। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, यह सब काल यहारा, प्यारे भजन भेद गति न्यारा। चाचरी भूचरी और या गोचरी, उन मुनि खेचरी धारा। ओम रंग सोहं और शक्ति, धोखा भरम पसारा, प्यारे भजन भेद गति न्यारा। पिपिल कपिल माय भ्रम ही त्यागो, डोरी विहंगम न्यारा।
काहे सदा फल सदगुरु खोजो, तब होई हो भव पारा प्यारे। भजन भेद गति न्यारा प्यारे, भजन भेद गति न्यारा। इस भजन में स्वामी जी ने सारी स्थिति क्लियर कर दी है। प्रकृति, आधार, बुद्धि, मन, वाणी, हद और बेहद, इसके पार में भजन है। अनुभव साधन होत निरंतर, निस्दिन एक प्रकार। नेति धोती नौली बस्ती, रेचक पूरक कुंभक, अनहद नाद झिलमिली ज्योति, पिंड ब्रह्मांडी सारा, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, यह सब काल यहारा। चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी खेचरी, ये सब जो है काल के अंतर्गत ही है, यहां तक भजन है ही नहीं। और विहंगम योग का सिद्धांत है, जीव भजन कैसे करेगा और पार कैसे होगा। इसीलिए स्वामी जी ने लास्ट में ही कह दिया, कहीं सदा फल सदगुरु खोजो, तब होई हो भव पारा। भव से अगर पार होना है तो सदगुरु की खोज बहुत जरूरी है, क्योंकि सदगुरु ही एकमात्र वो रास्ता है जो देता है कि आप भवसागर से कैसे पार होंगे। और सदगुरु व्यक्त सदगुरु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूत सदगुरु को आप कहावत है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संतवाणी यही कहती है कि बिना गुरु के प्रभु मिलने वाला नहीं है। और हमारे स्वामी जी ने तो स्वरवेद में यही भी कहा है कि परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। तो जब तक सदगुरु मिलेगा नहीं, आप प्रीति करेंगे भी कैसे। और जब तक सदगुरु मिलेगा नहीं, आप परमात्मा को पहचानेंगे भी कैसे। ये बड़े अलौकिक प्रश्न हैं, जिन पर आध्यात्म क्षेत्र के अनुयायियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जीव आया है भजन करने के लिए ही। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो ऐसा करने से फायदा नहीं। भजन करने का रास्ता प्राप्त करने के लिए सदगुरु की खोज करें। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ओवर टू रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम अंकल जी, आपके संस्मरण के लिए और भजन के लिए। तो हम लोग आज के इस प्रश्न पे जाते हैं, कुंडलिनी जागरण और साधना के लिए। और आज के इस प्रश्न को लेने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी वक्ता हैं योगेश क्षीरसागर जी। वे कैरी नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में काफ़ी लंबे समय से रहते हैं और सद्गुरुदया के माध्यम से सद्गुरुदया इन पे
बहुत है और उसके माध्यम से नॉर्थ कैरोलिना में विहंगम योग का प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं। तो और आध्यात्मिक गुण रहस्यों और को अच्छी तरीके से जानते हैं और सेवा सत्संग साधना में संलग्न रहते हैं। तो आइए आज के इस प्रश्न को हम उनके माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं कि कुंडलिनी जागरण और साधना क्या है। आप योगेश क्षीरसागर जी। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचा, सतपथ पर दर्शक रहे सद्गुरुदेव कहा। माया लोक छुड़ाय कर चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति तेहि पास। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जान। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान हम सबके तारनहार, जीवों के त्रिताप का नाश करने वाले, भव सागर से हमें पार कराने वाले बंदी छोर अनंत श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि वंदन। सद्गुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन नमन। संपूर्ण आचार्य परिवार को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस आध्यात्मिक सभा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा नमन प्रणाम। जय सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने आज इस गंभीर रहस्यमय गहन गूढ़ विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। एक विषय ऐसा है कि अध्यात्म जगत में इसकी हमेशा ही चर्चा होती रहती है। जिन्हें भी किसी अध्यात्म को जानने की इच्छा है, अध्यात्म के प्रति कुतूहल है, लगभग वो सारे व्यक्ति जो है कुंडलिनी जागरण के बारे में
हमेशा ही उत्सुक रहते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। और आज तो हम देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड के कारण कई सारे लोग इस विषय को अपनी बुद्धि के धरातल से यूट्यूब पर और बाकी चैनल पर इसको प्रसारित प्रचारित करते रहते हैं। ऐसे में किसी भी साधक के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि इसकी सत्यता वो जाने, इसके बारे में सही मार्ग की पहचान करे, उस मार्ग को दिखाने वाले उस गुरु की खोज करे, और केवल एक बौद्धिक कसरत ना करते हुए अपने जीवन में इसको घटित करे। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐसी सत्ता से जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में इसको पूरी तरह से जाना, समझा, परखा, अनुभव किया। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इसको सहज, सुलभ और स्वाभाविक करके अपने भक्त शिष्यों के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए जो है उसको स्वरवेद के माध्यम से और साधना के माध्यम से इसको सबके लिए ये भंडार जो है वो खुला कर दिया है। हमारे ज्येष्ठ अनुभवी साधक आदरणीय राधेश्याम अंकल जी ने जो संस्मरण बताया बड़े स्वामी जी का, वो इस बात की एक छोटी सी झलक है कि किस तरह से स्वामी जी ने पूरे संसार को ये दिखाया है कि मैं वही फकीर हूं जो केवल बौद्धिक व्यायाम न करके अध्यात्म के हर छोटे बड़े तत्व को समझकर, परखकर, देखकर, अनुभव करके आज उस स्थिति में हूं जहां विश्व के लिए ये ज्ञान का दालन मैंने खोल दिया है। जैसा उन्होंने कहा, स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद में कि पूर्ण रूप मैं जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुण तत्व है सदगुरु कृपा अपार। तो इसी आध्यात्मिक तत्व को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा सत्र के शुरू में आदरणीय अंकल जी ने बताया कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। ये एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जो हमारा मेरुदंड जो है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ 3.5 फेरा लेकर लिपटी हुई है। और जो हमारा प्रकृति का अंतिम द्वार है, जिसे हम दशम द्वार कहते हैं, ब्रह्म द्वार कहते हैं, सुषमन द्वार कहते हैं, उस सुषमन द्वार को यह कुंडलिनी शक्ति जो है वो अपने फन से उसको बंद किए रहती है। और क्योंकि ये शक्ति
सर्व सामान्य व्यक्ति में सोई हुई रहती है, तो इसको हमें जब आध्यात्म में आगे बढ़ना होता है तो इसको पहले जागृत करना होता है। तो इसमें हमने कहा कि सुषुम्ना स्थित जो ब्रह्मरंध्र है वो आज बंद है इस कुंडलिनी के कारण। तो यह सुषुम्ना क्या है? कठोपनिषद में चर्चा आती है, आचार्य यम नचिकेत को जब आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं तब वो नचिकेता को बताते हैं कि इस हृदय से 101 नाड़ियां निकलती है, जिसमें से 100 नाड़ियां जो है वो अर्ध की ओर जाती है, बल्कि एक जो नाड़ी होती है वो ऊर्ध्व की तरफ जाती है, कपाल विवर होकर अपने प्रदेश को जाती है। उसी नाड़ी को क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यही वो नाड़ी है जिसके अंदर आत्मा का निवास होता है। इसी सुषुम्ना नाड़ी में एक सूक्ष्म द्वार होता है जिसको सुषुम्ना द्वार या दशम द्वार कहते हैं, और इसी दशम द्वार से आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, और उसके प्रवेश करने के बाद ये जो द्वार है वो बंद हो जाता है। और क्योंकि ये द्वार बंद हो रहता है पूरे जीवन भर, इसलिए व्यक्ति का आत्मिक उत्थान नहीं होता, आत्मिक विकास नहीं होता। इस दशम द्वार को ये प्राकृतिक शक्ति कुंडलिनी अपने फन से बंद करके रखती है, जिसके कारण वह शक्ति हमारी आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसके विकास में एक रुकावट बन जाती है। यह शक्ति जो है वो हमारी चेतन शक्ति का विकास नहीं होने देती, उसको प्रकृति में रोक कर रखती है। जब अध्यात्म में हम अपना विकास, हम अपनी प्रगति करना चाहते हैं, तब आत्मा की चेतना का ऊर्ध्व विकास होना अत्यावश्यक होता है। और जब तक इस कुंडलिनी का जागरण नहीं हो जाता, जब तक ये सोई हुई शक्ति जागृत नहीं होती, और जब तक ये कुंडलिनी अपना फन उस दशम द्वार से नहीं हटाती, तब तक हमारी आत्म चेतना जो है वो प्रकृति से ही घिरी हुई रहती है, प्रकृति में ही अटक कर रह जाती है, और हम जो है वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। स्वरवेद में स्वामी जी कहते हैं कि खुले सुषुम्ना साधन हुई, सहज सहज निशब्द समोई, बिना सुषुम्ना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। बड़े सुंदरता से स्वामी जी ने यहां पर कुंडलिनी जागरण का और उस सुषुम्ना द्वार का खुलने का महत्व बताया है। इसके भाष्य में वर्तमान आचार्य श्री कहते हैं कि बिना सुषुम्ना के खुले
सुषमन प्रवाह जब तक न हो जाए तब तक यह कहना अथवा समझना कि मैं अध्यात्म मार्ग का साधन कर रहा हूं पाखंड मात्र है। देखिए कितने स्पष्टता से स्वामी जी ने यहाँ लिखा है कि जब तक ये नहीं खुल जाता, जब तक हमारा सुषमन प्रवाह नहीं हो जाता, तब तक अगर हम ये समझे कि हमारा अध्यात्म का साधन हो रहा है, ये एक क्या है, आडंबर है, ये एक हमारी गलत फहमी है, ये बिल्कुल भी वास्तविक साधन नहीं है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि क्योंकि सुषमन मार्ग के खुले बिना आत्मचेतना प्रकृति के घेरे में ही भटकती रहती है और उस चेतन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। अतः वह साधक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर जन्म जन्मांतर तक विविध प्रकार के साधनों को करता हुआ भी एक भटके हुए यात्री की तरह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने के कारण दुख एवं चिंता से ग्रस्त रहता है। उसके सारे प्रयास निरर्थक होते हैं। अतः सच्चे गुरु की खोज कर सुषमन प्रवाह की गुप्त प्रक्रिया को जाने तथा प्रकृति का द्वार खोलकर चेतन तत्व को प्राप्त करे, यही उपदेश है। बड़ी सुंदरता से, बड़ी स्पष्टता से स्वामी जी ने इस अध्यात्म की एक विशेष पायदान, स्पेशल माइलस्टोन जिसे हम कह सकते हैं, उसकी चर्चा स्वामी जी ने इस दोहे के भाष्य के दरमियान की है। और इसीलिए हम कुंडलिनी की चर्चा अध्यात्म में लगातार करते आए हैं। अगर आप देखते हैं अध्यात्म, किसी भी अध्यात्म सदग्रंथ को, तो उसमें कुंडलिनी की चर्चा हुई है और अक्सर आगे भी होती रहेगी। तो फिर इस कुंडलिनी का जागरण हम किस तरह से करें, इसको जागृत करने की प्रक्रिया क्या है, इसके क्या अलग अलग मार्ग है जिसके माध्यम से हम इस सोई हुई शक्ति को जगाएं और परमात्मा को प्राप्त करें। यहां पर एक बात समझना अत्यावश्यक है कि कुंडलिनी जागरण होने का अर्थ ये नहीं है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कई लोगों को सुनेंगे जो स्वयं को इस अध्यात्म में, इस कुंडलिनी के विषय में अनुभवी कहते, जानते या समझते हैं। उनसे आप कई बार ये सुनेंगे कि कुंडलिनी जागरण अध्यात्म का अंतिम छोर है, लेकिन वो गलत है, वो अनुभव से परे है। कहने का तात्पर्य वो सही अनुभव नहीं है, या ऐसे लोग जो है वो सही मायने में इसका अनुभव नहीं किए हैं। क्योंकि कुंडलिनी जागरण जो है वो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाला एक मील का पत्थर है। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा तब तक हम अध्यात्म में उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे जिस दिशा में फिर आगे चलकर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसलिए बिना कुंडलिनी जागरण के हम परमात्मा प्राप्ति, हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जब कुंडलिनी जागरण होता है तो तुरंत हमें परमात्मा मिल जाता है, ये बात सही नहीं है। उसके आगे हमारी चेतन पथ की साधना शुरू होती है, उसके आगे विहंगम योग की, महापथ की वो साधना आगे सद्गुरु प्रकाश में आगे बढ़ती है। तो जैसे अंकल जी ने भी बताया कि विविध प्रकार से विविध योग साधना में कुंडलिनी जागरण की विधि बताई गई है। जैसे हठ योग में कुंभक करके प्राणों को रोककर प्राणिक शक्ति से, या फिर अलग अलग प्रकार के
बंद करने से, जैसे महाबंध हो, मूल बंध हो, जालंधर बंध हो, अलग अलग प्रकार के बंध का उपयोग करके, उसका आसन करके हम कुंडलिनी को एक प्रकार से फोर्सफुली जो है उसको जागृत कर देते हैं, अपना दशम द्वार खोल देते हैं। तो क्या वो साधना वही है जो विहंगम योग में बताई गई है? उसमें और विहंगम योग की साधना में क्या फर्क है? ये कहना बड़ा आवश्यक है कि जब हम इस प्रकार के साधन करते हैं, कुंभक प्राणायाम करते हैं या कोई बंध का उपयोग करके हम इस कुंडलिनी को 20, 25, 30 साल के कष्टमय साधना को करने के बाद खोलते हैं, तब भी क्योंकि हम प्राणों के इस्तेमाल से, प्राणों के दबाव से इस दशम द्वार को खोलते हैं, इसलिए अगर दशम द्वार खुल भी जाता है तो हमें वो चेतन पथ जो है वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे चेतना का विकास नहीं हुआ है, बल्कि हमने क्या किया है, हमने अपने प्राणों को रोककर दबाव से, जैसे कोई भी दरवाजा, उसको ताला लगा हुआ है और आपके पास चाबी उसकी नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि ये दरवाजा मुझे खोलना ही है क्योंकि इसको खोलने के बाद मुझे वो खजाना मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे? अगर चाबी आपके पास नहीं है तो आप दरवाजा तोड़ देंगे। कुछ इसी प्रकार से ये अलग अलग साधना में किया जाता है, बड़े कठोरता से किया जाता है, कष्टमय साधना होती है। और ये तब तक ही होता है जब तक आप कुंभक वो साधक करता रहता है। इसलिए वो सुषुम्ना द्वार जो है वो हमेशा खुला नहीं रहता, वो फिर बंद हो जाता है, उसको बार बार खोलते रहना पड़ता है। इसके विरुद्ध अगर हम विहंगम योग की साधना को देखेंगे तो इसमें क्या होता है? विहंगम योग की साधना जो है, इसमें हम किसी भी प्रकार के कुंभक को, किसी भी प्रकार के बंध को, किसी भी प्रकार के शरीर के आधार को न लेकर हम क्या करते हैं, हम अपनी चेतना का विकास करते हैं। विहंगम योग में हम सब जानते हैं कि 5 भूमि की ये साधना है, जिसकी शुरुआत होती है मन को बाहर रोकने की, फिर आगे चलकर तृतीय भूमि की साधना जब आती है, तब हमारी चेतना एक विशिष्ट स्थान पर केंद्रीभूत हो जाती है। इस साधना को सद्गुरु द्वारा हमें बताया जाता है और इसमें हमारी जो चेतना है वो वहां पर दशम द्वार पर पहुंच जाती है और कुंडलिनी जो है, इस चेतना के कारण कुंडलिनी अपना मार्ग छोड़ना प्रारंभ करती है। बारंबार हमारी चेतना जो है उस कुंडलिनी शक्ति से टकराती है, उस दशम द्वार पर टकराती है और फिर जो कुंडलिनी जो है वो अपना फन हटा लेती है और हमारा दशम द्वार खुल जाता है। इसलिए विहंगम योग में और बाकी कष्टमय साधनाओं में फर्क ये है कि उसमें आप अपनी आत्म चेतना को वहां पर नहीं ले जाते, बल्कि प्राणिक आधार पर आप वो करते हैं और इसके कारण वो दशम द्वार खुल भी जाता है। तो बाहर जो रुकी हुई चेतन सत्ता है, चेतन प्रकाश जो है, जिसको अंदर आना होता है, उस प्रकाश से, उस चेतन सत्ता से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, हमारी चेतना का संबंध नहीं जुड़ता। और इसके कारण जो है कुंभक करके आप जब
कुंडलिनी जागरण कर भी लेते हैं, आप दशम द्वार खोल भी देते हैं, तो हठ योगी जो है ऐसे केवल अपने श्वास को बाहर फेंकते हैं, वायु को बाहर फेंकते हैं, लेकिन बाहर उनके लिए उतना ही भयंकर अंधार रहता है, अंधेरा रहता है, जैसा शरीर के अंदर चेतना का विकास न होने के कारण अंधेरा भरा हुआ रहता है। इसी के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि कुंभक बंधना एको लागे, आप ही आप कुंडली जागे। और आगे स्वामी जी कहते हैं कि दशम द्वार पर ताड़ी लागी, रहे निरंतर चेतन जागी। निरंतर जो है हमारी, जब उस तृतीय भूमि की साधना साधक करता है सतगुरु प्रकाश में, तब हमारी चेतना निरंतर उस कुंडलिनी से टकराती है और जो है वो धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण जो है वो स्थिति उस साधक की जीवन में आने लगती है। तो यहां तक हम ये समझ गए कि कुंडलिनी जागरण का महत्व हमारी जीवन में कितना है और विहंगम योग की कौन सी भूमि में इस कुंडलिनी जागरण को किया जाता है। कुंडलिनी को जो है उस शक्ति को जागृत करके हम दशम द्वार को खोलते हैं। तो क्या अगर सद्गुरुदेव ने हमें वो साधना बताई और हम वो साधना मनमुखी होकर करने लगे, तो क्या दशम द्वार खुल जाएगा? मान लीजिए कि हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया साधना का, जो सद्गुरु का भेदिक ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान, और उस साधन को लेकर हम सद्गुरु से अलग होकर इस साधना को करने लगे अपने आप, तो क्या होगा? क्या हमारा दशम द्वार खुल जाएगा? ये कदापि शक्य नहीं है, क्योंकि दशम द्वार का खुलना जो है वो अध्यात्म में एक महान प्रक्रिया कही गई है, और इस द्वार को खोलने की यह जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल सद्गुरु की दया से, सद्गुरु की कृपा से ही होता है। सद्गुरु जब अपने विशेष मंडल से उस साधक पर दिव्य दृष्टि डालते हैं, तब उस साधक की जो कुंडलिनी है वो अपना मार्ग छोड़ देती है और दशम द्वार खुल जाता है। जब तक सद्गुरु के चरणों में हमारी तीव्र उत्कट श्रद्धा एवं अनन्य प्रेम नहीं होता, तब तक ये जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बात है वो हमारे जीवन में घटित नहीं होती। केवल साधन समझ लेने से हम उस साधना का जो फल है उसको प्राप्त नहीं करते। विहंगम योग के सिद्धांत के अनुसार जब तक हमारी चेतना सद्गुरु चरणों में नहीं रहती, जब तक हम सद्गुरु का स्मरण बार बार नहीं करते, तब तक ये महत्वपूर्ण घटना हमारे जीवन में नहीं घटती। इसी को लेकर स्वामी जी कहते हैं कि उत्कट श्रद्धा गुरु चरण खुले सुषमना द्वार, यह प्रत्यक्ष परमान है बहुभेदी जन पार। ऐसे कई साधकों की स्वामी जी ने ब्रह्म नाड़ी खोली है। जब वो साधक की चेतना जो है वो सद्गुरु चरणों में लग जाती है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संशय के वो सद्गुरु सत्ता को अपने जीवन में एकाकार कर लेता है, तब सद्गुरु का दिव्यावलोकन होता है उस साधक पर, और उस अधिकारी साधक में ये घटना घटित हो जाती है, उसका दशम द्वार खुल जाता है।
अब हम थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि जब कुंडलिनी जागरण की स्थिति होती है या दशम द्वार खुलने का समय होता है, तब उस साधक में क्या घटित होता है, उसमें क्या बदलाव होता है, वो क्या अनुभव करता है साधना में। देखिए, विहंगम योग की यही विशेषता है कि विहंगम योग में सद्गुरुदेव ने केवल स्वयं अनुभव नहीं किया है, बल्कि उसको अपने भक्त शिष्यों को अनुभव कराने की शक्ति भी उन्होंने अपने पास रखी है। और इतना ही नहीं, केवल साधना का ही वो विषय नहीं है, बल्कि इसको सर्व सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए उस बाह्य तत्व ज्ञान के माध्यम से उस साधक को इस विषय का ज्ञान देने के लिए स्वामी जी ने स्वरवेद में उस स्थिति से जुड़े कई सारे दोहे हमारे सामने रखे हैं, जिससे कि जब वह व्यक्ति अपनी अंतरंग की साधना में अनुभव करने लगता है, तो अगर वो स्वरवेद का पाठ निरंतर करता है तो उसको ये ज्ञान होने लगता है कि उसके साथ जो साधना में घटित हो रहा है उसका अर्थ क्या है। और इसीलिए स्वरवेद का निरंतर पाठ होना आवश्यक है, क्योंकि उससे हमें इस बात का तत्वज्ञान अच्छे से समझ में आता है। इसी को लेकर स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि जब तृतीय भूमि की साधना करते करते एक समय उस भूमि में शब्द प्रकट होता है, और जब शब्द में ही उस साधक की आत्मचेतना चंद्र चकोरवत दृढ़ और अविचल हो जाती है, तब क्या होने लगता है, तब उसकी आत्मचेतना का संबंध उस ब्रह्म शक्ति से होने लगता है, जो ब्रह्म शक्ति अब तक जो है वो बाहर रुकी हुई थी और आत्मा तक उसका संबंध नहीं हो पा रहा था। उसकी जो प्रभा है, उसका जो प्रकाश है, वो आत्मा तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि हमारा दशम द्वार जो है वो बंद था कुंडलिनी के कारण। जैसे ही साधक की चेतना वहां पर लगती है, वो शब्दाकार होती है, तब जो है वो सब अक्षर ब्रह्म से उसकी चेतना का संबंध होने लगता है। और उस वक्त जो है उसके शरीर में जोरों का कंप होने लगता है, उसके शरीर में, उसके हृदय में, उसके सिर में, उसके प्राण में एक खिंचाव महसूस होने लगता है। ये जो अवस्था होती है, इसको सुषमन प्रवाह की प्रारंभिक अवस्था कही जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि अब जो है उस साधक की कुंडलिनी जागरण का जो है प्रक्रिया शुरू हो गई, दशम द्वार खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और वो जो चेतना है वो बाहर रुकी हुई अक्षर ब्रह्म की शक्ति जो है उससे वो अब संबंध प्रस्थापित करने लगी। ये जो स्थिति है बड़ी गंभीर, बड़ी आनंदमय ऐसी स्थिति होती है। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर एक जरूर बात कहते हैं कि ऐसी जब अवस्था होती है, तब नियमित रूप से सेवा, सत्संग और साधना साधक को करनी होती है। और स्वामी जी आगे भी विशेष करके लिखते हैं कि सुषमन प्रवाह के कंप प्रारंभ होने पर साधक जो है सावधानी पूर्वक नित्य नियमित ढंग से साधनारत रहे। उस समय सद्गुरु में विशेष प्रेम और खिंचाव होता है। इस सेवा सत्संग से यत्न पूर्वक उत्तरोत्तर वृद्धिशील वो साधक करता रहे। किसी भी प्रकार से साधना में आलस्य, प्रमाद नहीं होना चाहिए, और वो क्या करे, सदैव जो है सद्गुरु का ध्यान करता रहे। जब ऐसी अवस्था होती है तब क्या होता है कि सद्गुरुदेव, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि सद्गुरुदेव जो है वो
अपनी विशेष मंडल से अपनी दिव्य दृष्टि जो है वो साधक पर डालते हैं और सुषुम्ना द्वार खुल जाता है, कुंडलिनी टल जाती है। अब क्या होता है? अब जो है उस ब्रह्म का प्रकाश जो है सुषुम्ना के माध्यम से आत्मा तक और सारे शरीर में प्रकाशित हो जाता है। जैसे ही ये ब्रह्म प्रभा का उदय हो जाता है, जैसे ही ये अक्षर की ब्रह्म की शक्ति जो है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो अष्ट चक्र है, जो अब तक जो है वो उनका मुख जो था वो नीचे की ओर था, अर्ध की ओर था, वो जैसे ही कमल सूर्य प्रकाश से खिल जाता है, वैसे ही यहाँ पर दशमन द्वार खुलते ही वो ब्रह्म के प्रकाश में ये सारे के सारे अष्ट चक्र जो है वो एक ही साथ ऊर्ध्वमुख होकर खिल जाते हैं और हमारा पूरा शरीर जो है वो ब्रह्म प्रभा से ओतप्रोत हो जाता है। और तब जो है हमारे आत्मा को फिर धीरे धीरे जो है वो ब्रह्म शक्ति जो ब्रह्मधार जो है वो आत्मा में प्रवाहित होने लगती है। इसी को सुषुम्ना प्रवाह किया कहा जाता है। इसी इन्हीं ये सारी जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है, इसका वर्णन स्वामी जी ने बड़े सुंदरता से अलग अलग जगह पर स्वरवेद में किया है। स्वामी जी कहते हैं कि शिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। जब ऐसा खींचा उस साधक को अनुभव होने लगता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है, ये लक्षण जो दिख रहे हैं साधना में, ये क्या है? बहुत ही शुभ लक्षण है और इससे उसको मतलब किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि महापथ सुषुम्ना खुले, गतिकंप दोनों तन हिले, हरास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो, मार्ग पूर्ण गुरु दयामय, योग अनुभव साधियो। तो जैसे ही ये सुषुम्ना प्रवाह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो जड़त्व का आत्मा अब तक जो जड़त्व का अनुभव कर रही होती है, अपने को स्थूल मानती या अनुभव करती है, वो उसके वो जो जड़त्व का वो जो अनुभव है वो या जड़त्व के जो गुण उसमें आए हुए हैं वो धीरे धीरे छटने लगते हैं, उनका अभाव होने लगता है और उसके अंदर के चेतन गुणों का प्रादुर्भाव या चेतन गुणों का जो है वो विकास होने लगता है। स्वामी जी और इसके बारे में कहते हैं कि जब उस साधक को कुंडलिनी जागरण उसमें शुरू होता है तो क्या होता है? स्वामी जी कहते हैं कि कुंडलिनी द्वारा तजे खुलत सुषुम्ना धार, अंतर गर गर शब्द हो यह लक्षण शुभ सार। देखिए कितना सूक्ष्म और कितना स्पष्ट स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है। इस प्रकार का वर्णन यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि और किसी भी आध्यात्मिक सदग्रंथ में आपको नहीं प्राप्त होगा। तो जब हम स्वरवेद लिखते हैं, जब हम स्वरवेद पढ़ते हैं या हम जब विहंगम योग से जुड़ जाते हैं तो इसका एक विशेष महत्व इसी के कारण है क्योंकि यहाँ पर केवल एक तात्विक चर्चा नहीं है, केवल एक बौद्धिक चर्चा तर्क वितर्क नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो एक संपूर्ण अनुभव ही स्वामी जी ने इस स्वरवेद के माध्यम से विश्व के सारे मानव मात्र के लिए उधेल कर रख दिया है। और इसलिए जो है विहंगम योग अपने आप में एक विशेष है, अपने आप में एक अद्वितीय है। और हम अक्सर ही कहता हूं मैं कि हम सारे जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे सत्ता से जुड़े हैं। और क्या क्या होता है विहंगम योग की इस तृतीय भूमि की साधना में? जब सुषुम्ना द्वार खुलने की
प्रक्रिया हो रही होती है, तब स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि इंगला पिंगला काल कुछ भेद बंद न्युनादि, तब ही सुषमन खुलती है योग रहस्य सुसाधी। हम सब ने अब तक इन शब्दों को सुना होगा कि हमारे दो जो नासिका छिद्र है, बाया और दाया, इनको हम इडा या इंगला कहते हैं, और दाई नासिका छिद्र को हम पिंगला कहते हैं। और इनके मध्य से जो है वो तीसरी जो नाड़ी जाती है उसको सुषमना नाड़ी कहते हैं। तो जब सुषमन खुलने की स्थिति होती है तब क्या होता है? अब तक जो है हम सब जानते हैं, सर्वसाधारण मनुष्य की अवस्था में हम या तो बाह्य नासिका छिद्र से या दाएं नासिका छिद्र से हम श्वासोश्वास सर्वसाधारण व्यक्ति करता रहता है, क्योंकि हमारी जो है सुषमना नाड़ी जो है वो सुषुप्ति अवस्था में है, शांत है, सोई हुई है। जब योग साधना से हमारी चेतना का विकास होता है तब क्या होता है कि जब सुषमन खुलने का समय आता है तो कम ज्यादा होता हुआ ये जो श्वासोश्वास है इन दो नाड़ियों के बीच से होता है वो कम ज्यादा होने लगता है, और धीरे धीरे जो है आपका श्वास, आपका प्राण जो है वो सुषमना में प्रवेश कर जाता है। तो इसी बात को स्वामी जी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। अब जब कुंडलिनी टल जाती है तब शरीर में क्या अनुभव होता है? स्वामी जी लिखते हैं कि कुंडलिनी के टलत में शेष कंप भू आए, धरनी धसी नीचे चली मेरु कंप ठहराए। तो हमें जो है जब कुंडलिनी टल जाती है, दशम द्वार खुल जाता है, तब क्या ऐसा महसूस होता है जैसे कि धरनी नीचे धस गई है और बड़ा सा कंप, बड़ा सा जोरों से कंप होकर शरीर हिलता है, हमारा मेरुदंड जो है बैकबोन वो हिलता है। उसी की चर्चा स्वामी जी यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ लिखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मेरु कंप के होते ही सागर शब्द अपार, दशो दिशा मोती झरे हीरा लाल संवार। जैसे ही मेरुकंप होता है, दशम द्वार खुल जाता है, तो सुषमन प्रवाह धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उस अक्षर के ब्रह्म के माध्यम से परमात्मा का ही ईश्वरीय धार जो है वो धीरे धीरे आत्मा तक पहुंचने लगती है। तो इस तरीके से विहंगम योग की जो साधना है वो साधना सरल है, उसमें किसी भी प्रकार का कष्टमय साधन आपको नहीं करना होता है। इसमें जो साधना बताई जाती है वो गुरु विधान से बताई जाती है, और जब आपकी हमारी श्रद्धा उस गुरु चरण में रहती है तो सहज ही रूप में इतनी बड़ी जो घटना है मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना परमेश्वर प्राप्ति के पूर्व में जो होती है वो इस कुंडलिनी जागरण की होती है। स्वामी जी अक्सर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि अगर इस जन्म में दशम द्वार अगर हमारा नहीं खुला तो ये मान लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ चला गया। और इसीलिए बिना समय गवाए हमें जो है वो तुरंत जो है सदगुरु चरण का आधार लेना चाहिए, और उसमें जब श्रद्धा हमारी बढ़ती रहेगी तो इसी जन्म में ये जो महत्वपूर्ण घटना है वो हमारे आत्मा के साथ घटेगी, ताकि हमारा जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो आगे हमें जाकर प्राप्त हो जाए। मैं एक छोटा सा संस्मरण बताकर आज की इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। तो जब बड़े स्वामी जी अपने अंतिम समय में आचार्य श्री प्रथम जी को उत्तराधिकारी का पद बहाल करते हैं और उनको त्रिकालज्ञ होने की बात बताते हैं, और कई सारे उन्हें आचार्य श्री प्रथम जी के आने वाले 15 वर्ष के कार्यकाल में क्या होने वाला है उसकी बातें बताते हैं। तो उसी चर्चा के दौरान बड़े स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि 3 साल बाद जब आप भक्त शिष्यों के बीच बैठकर
प्रवचन दे रहे होंगे, तब कोई भक्त शिष्य जो है वो ये प्रश्न उठाएगा और कहेगा कि जब बड़े स्वामी जी प्रवचन करते थे तो शिष्यों की जो है चेतना ऊर्ध्व होती थी, क्या अब भी वैसा हो सकता है? तब जो है स्वामी जी उनको कहते हैं कि तब उस समय जो है आप अपनी भूमि से मेरा ध्यान करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे और भक्त शिष्यों में जो है वो चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। ये बात वहां पर बताई जाती है बड़े स्वामी जी के द्वारा, और आचार्य श्री प्रथम इस बात को भूल भी जाते हैं। जब वो समय आता है 3 वर्ष बाद, जब वो एक जगह प्रवचन दे रहे होते हैं, तो यही प्रश्न उठाया जाता है। और जब स्वामी जी जो है आचार्य श्री प्रथम जी जब बड़े स्वामी जी का स्मरण करते हैं, तो अचानक वहां पर बैठे हुए कई साधक शिष्यों में जो है एकदम से कंप होने लगता है और उनकी चेतना जो है वो ऊर्ध्व हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो सिद्धांत है विहंगम योग का, वो आज भी साधक अनुभव करता है। आज भी वो सत्ता जो है व्यक्त और अव्यक्त रूप में हर एक अधिकारी साधक, हर एक शिष्य को जो है इस महापथ पर, इस चेतन पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहे। हमें बस अपनी ओर से इतना ही करना है कि हम सेवा, सत्संग और साधना में निरंतर दृढ़ रहे, उस चरणों के प्रति प्रेम और श्रद्धा रहे, और फिर अपनी चेतना का विकास करना और पल में अलख लखाना उस सत्ता के हाथ में है, और वो सत्ता वह जानती है। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। ये विषय गहन है, अनुभव का विषय है, और इसलिए मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि वो इस बालक को क्षमा करे। आप लोग भी सब उदारता से मुझे क्षमा करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने इस प्रश्न को बहुत ही खूबसूरती से हम सभी को समझाया, और क्रमशः अनुभव कैसे होते हैं, एक अनुभव के बाद दूसरे अनुभव, और सारे क्रमों को बहुत ही गहन उदाहरण के साथ आपने हमें समझाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी को इस अनुभव सिद्धांत का एक समझ तो हो ही गया होगा कि कुंडलिनी जागरण क्या है और साधना करने से उसका क्रम क्या है, कैसे खुलती है, प्रारंभिक अनुभव क्या होती है, और उसके बाद की भी क्या यात्रा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के सत्संग से हम सभी लोग बहुत ही प्रभावित हुए, और मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न उत्तर है, कोई प्रश्न है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर लिखें, क्योंकि समय का अभाव के कारण आज प्रश्न ले नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी टीम पूर्ण प्रयास करेगी उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और जो भी प्रश्न अगर इकट्ठे होते हैं तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में उसको हम लोग कंपाइल करके हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इस चीज को। ये बहुत ही गहन विषय है, और इस पे अध्यात्म की यात्रा इस विषय से बहुत जुड़ी हुई है। तो हम लोग जरूर इससे जो रिलेटेड प्रश्न है उसको जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, और इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। मैं सूर्य अलम राजू जी से आग्रह करता हूं कि वे वंदना के अंतिम 4 लाइन सदगुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। वंदना।
प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है। जिमिन अयोध्या आसित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए। जिन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे आरती के अंतिम 4 लाइन से सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी श्रोतागणों से आग्रह है कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सूर्या जी। गुरु मूर्ति कति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, फलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धर अधरा के पार। तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। भगवत जय, भगवान की जय। जय। धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए सूर्या जी से निवेदन करता हूं कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। आप सूर्या जी। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमया, शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप सभी लोगों की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। आज हमने सीखा कुंडलिनी जागरण क्या है और साधना से कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है सद्गुरु कृपा के माध्यम से। मैं आज के वक्ता श्री राधेश्याम अंकल जी को और योगेश क्षीरसागर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अनुभव से और जिनके वक्तव्य से आज हमें एक दिशा मिली और हमें ये समझ में आया कि कुंडलिनी जागरण क्या होती है, जो कि एक बहुत ही गूढ़ रहस्य विषय है और काफी लोग सिर्फ नाम जानते हैं। इसके अंदर के भेद को बहुत दूर दूर तक किन्हीं ने अनुभव भी नहीं किया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस रिकॉर्डिंग को अगर जो लोग नहीं सुन पाए तो जरूर सुने और सीखें इससे और समझें। इससे बहुत सारे स्वरवेद और बहुत सारे अन्य सद्गुरु सदग्रंथ के संकलनों का आज निचोड़ हमें बताया गया। तो मैं अब सत्संग को यहीं समाप्ति की घोषणा करता हूं। जो भी लोग आज इस सत्संग से ज्वाइन किए हैं, आप सभी का धन्यवाद और सभी से आग्रह है कि आज जो सत्संग में हमने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें और चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। और मैं सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।